नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार जायसवाल वीकेजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो ग्रामर की सबसे पहले टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा नाउन है। तो आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बात करें नाउन की, तो नाउन की डिफिनीसन जैसा कि छोटी क्लासेस में हम लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन कुछ नहीं, नाउन बस इतना है, नाउन इज अ नेम। सिंपल डिफिनीसन क्या होती है, नाउन इज अ नेम। बट जैसे धीरे धीरे हम बड़े हो गए तो हमारी डिफिनीसन भी क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। ये थोड़ा अब इसी का मॉडिफाई रूप आ गया। अब बात करें नाउन की, तो अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, आइडिया, मूवमेंट, ईटीसी एक्सट्रैक्ट। और बात करते हैं अब कि नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब नाउन हमारा कितने प्रकार का होता है, तो नाउन को हम प्रॉपरली सिर्फ दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल हमारा काउंट से मिलकर बना हुआ है और इसके मात्र 3 प्रकार हैं। अनकाउंटेबल हमारा दूसरा पार्ट है और ये हमारा 2 भागों में डिवाइड है। काउंटेबल काउंट से मिलकर बना हुआ, यानी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, आंखों द्वारा देख सकते हैं, पर उनको क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करें काउंटेबल नाउन, तो ये 3 प्रकार का, और इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पर चर्चा करते हैं तो द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। या अदर डिफिनीशन की बात करें तो द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मोमेंट और बिल्डिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की प्रॉपर पर्सन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री का पीएम कौन, नरेंद्र मोदी। ये भी क्या है, एक प्रॉपर व्यक्ति। इंडिया गेट एक विशेष स्थान। प्रॉपर थिंग की बात करें तो हमने बता दिया रामायण हो गई हमारी क्या है, एक प्रकार से पुस्तक है, एक प्रॉपर थिंग है। गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई। तो प्रॉपर नियम का हम डिवीजन नहीं कर सकते। प्रॉपर मीन्स होता ही क्या है, विशेष। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर प्रॉपर मीन्स विशेष होता है, तो विशेष मतलब ये है कि उसका डिवीजन नहीं हो सकता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। ये हमारा एक स्टार पॉइंट है, यानी कि हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले कभी भी हमको किसी प्रकार के आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करना है। कॉमन नाउन की बात करें जो कि दूसरा पार्ट है, तो इसमें वे क्या कहते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। दूसरी डिफिनीशन की बात करें तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स क्या होता है, जाति, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में जाति आ गई, और जाति हमेशा क्या कराती है, एक पूरे ग्रुप का बोध कराती है। अब पूरे ग्रुप का बोध कराती है तो हमने बोल दिया काऊ। बहुत लोग समझते होंगे कि काऊ क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन काऊ हमारा प्रॉपर ना होकर क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि काऊ भी हमारी क्या है, कई प्रकार की हैं। जैसे हमने बोल दिया रेड एंड ब्लैक काऊ। अब व्यक्ति में बात कर दिया हमने, पूरा डायरेक्ट बोल दिया कि ये नाम है राम, श्याम, तो हमारा ये प्रॉपर में चला गया। लेकिन हम बोल दे मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, अब ये क्या है, एक स्पीसीज है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो चीज़ें डिवाइड होंगी वो कॉमन नाउन में आएंगी। कॉमन प्लेस की बात करें तो जैसे हमने बता दिया लखनऊ, कानपुर, पटना, अभी हमारे क्या है, एक सिटी है, सिटी है। अब हमने बात कर दिया स्कूल का नाम हमने ले लिया, हमने बताया जैसे हमारे स्कूल का नाम CLM, विप्योर, PPS आदि सारे स्कूल है। लेकिन हम उन सबको क्या इस प्रॉपर नेम से ना बुलाकर सिर्फ बोले स्कूल। देयर आर मेनी स्कूल इन आवर कंट्री। अभी इसमें क्वेश्चन उठा लिया जाए डायरेक्ट और उनसे पूछ लिया जाए कि इसमें नाउन क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, स्कूल को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और डायरेक्ट हम क्या बताएंगे कि हमारा कौन सा नाउन है,
पहले तो हम बोलेंगे काउंटेबल है, और दूसरा अगर काउंटेबल नहीं होता है ऑप्शन में तो हम क्या बताएंगे, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन थिंग की बात करें तो जैसे उसमें बताया गया कि हमारी पुस्तक कौन कौन सी, रामायण, गीता, लेकिन अगर हम इनको क्या बताएं, इनकी स्पीसीज के रूप में कन्वर्ट करना चाहे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्या है, बुक है। तो कॉमन मीन्स होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, विशेषकर जाति का बोध होता है। जैसे हमने बोल दिया लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स क्या होता है, छिपकली। अब ये हमारी क्या है, एक प्रकार से पूरा पूरा जाति है, क्योंकि ये भी कई पार्ट में डिवाइड है। हमने बोल दिया माउंटेन, माउंटेन मीन्स क्या, पर्वत। अब पर्वत भी कई सारे हैं, द ग्रेट हिमालय, द नंदा देवी। अभी जब ये प्रॉपर नेम दे देंगे इनका तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। लेकिन हमने सिर्फ माउंटेन, रिवर, एनिमल, मैन, वुमेन, इटी ऐसा हमने कहा तो ये हमारे क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, इसी का हमारा जो तीसरा पार्ट आता है काउंटेबल नाउन का, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव हमारा कलेक्शन शब्द से मिलकर बना है। कलेक्शन मीन्स क्या होता है, किसी वस्तुओं का इकट्ठा होना या कोई चीज़ ग्रुप में होना, यही हमारा क्या कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि कलेक्शन इज अ कलेक्टिव नाउन। साधारण डिफिनीशन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा हमारा, कि कलेक्शन इज अ कलेक्टिव नाउन, यानी जहाँ पर वस्तुओं का क्या होगा, एक समूह होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। बात करें दूसरी डिफिनीशन की तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे हमने क्या कहा, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर्स कई सारे हैं तो हमारी वो क्या होते हैं, एक टीम में होते हैं, तो टीम हमारा क्या होगा, टीम ही हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने बता दिया कि ये सोल्जर्स हैं, क्या है, सोल्जर्स। अब सोल्जर्स क्या है हमारे, सिर्फ और सिर्फ हम सोल्जर बोलते हैं तो सोल्जर हमारा किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को क्या करें, एक ग्रुप में बताना चाहें, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी क्या है हमारा, एक ग्रुप है किसका, सोल्जर का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्शन ऑफ थिंग में आते हैं तो जैसे सीप है, सीप मीन्स क्या, हमारी भेड़े जो है उनका जो ग्रुप कहलाता है वो कहलाता है फ्लीट। अब फ्लावर, अब फ्लावर का जो हमारा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं, तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स। अब बुक्स हैं, अब हमने बताया कि हम बुक्स कहाँ पढ़ते हैं, पुस्तकालय में पढ़ते हैं। पुस्तकालय को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। वहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन होता है वस्तुओं का। तो बात करें हम कि कलेक्शन, तो जहाँ कहीं भी होगा कलेक्शन वहीं पर हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा हुआ अभी तक काउंटेबल नाउन। अब आगे पढ़ते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब अनकाउंटेबल नाउन का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बस द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मेनली हमारी 3 होती हैं, अभी 5 हैं। तो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी, किसी पदार्थ के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब जैसे हमने बता दिया कॉपर, सिल्वर, एयर, CO2, कॉफ़ी, घी, इटीसी हमारे सब क्या है, मटेरियल हैं। आई कैन फील इट नॉट काउंट इट। ऐसा ही तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ हमने महसूस किया है, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। और जिन वस्तुओं को हम काउंट नहीं कर सकते, पहली बात तो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होंगी, और दूसरा अगर ये अनकाउंटेबल नाउन की किसी विशेष पार्ट से जाती हैं तो हमारी क्या है, ये जैसे हमने बता दिया ये हमारी क्या है, पदार्थ है, तो पदार्थ हमारा क्या मटेरियल नाउन में ही तो जाएगा। बात कर दिया जैसे कॉपर, अब कॉपर क्या, हम इसके पार्टिकल को तो अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर, इसके भी पार्टिकल को अलग कर नहीं सकते। टी, बस हम क्या कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका वेट कर सकते हैं कि हाँ ये कितना जाएगा, लेकिन हम इनके पार्ट को काउंट नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट हमारा जो होता है वो कहलाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। और इसमें क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन और थिंग। ये दूसरी डिफिनीशन जो हमारी सिंपल डिफिनीशन होती है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे हमने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब फॉर एग्जांपल अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हमारी क्या है, जैसे हमारे अंदर
हम बहुत महान हैं, हमारे अंदर दयालुता है तो ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर बुद्धिमानी है विजडम, हम बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं, बहादुरी से भरे हुए हैं तो ब्रेवरी। हम किसी स्टेट में प्रॉपर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू है। चाइल्डहुड हो गया हमारा। बात करें गुडनेस, हमारे अंदर अच्छाई है। अब दूसरा हमारा अरेंजमेंट हो गया, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही। अरेंजमेंट मतलब किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, क्रम में लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ये हमारी एक क्या है, क्वालिटी है। और अरेंजमेंट हमारा अरेंज से मिलकर बना हुआ है, अरेंज हमारा वर्ब है और अरेंज से हमने क्या बनाया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया अरेंजमेंट हमारा। दूसरा हमने बता दिया कि प्लीजर हो गया, हमको सुख का एहसास हो रहा है, ये भी हमारी क्या है, कंडीशन है। ओबीडियंस हो गया, पनिशमेंट हो गया, स्लेवरी हो गया, हीरोइज्म हो गया, चाइल्डहुड हो गया, किंगडम हो गया, ये सब हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कुछ हमारे वर्ड दिए हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि किसी चीज़ का ग्रुप क्या होता है, जैसे क्राउड ऑफ पीपुल का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। जो पशुओं का झुंड होता है हर्ड कहलाता है। छात्रों का समूह हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप ही कहलाता है। तारों का समूह हमारा क्लस्टर कहलाता है। डाकुओं का समूह हमारा गैंग कहलाता है। चींटियों का नेस्ट कहलाता है। इसी तरह कई सारे दिए हैं, तो आप लोग इसी से पढ़ लेना। सो थैंक यू क्लास।